एआईबी के एग्ज़ाम जिनको देना है उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एआईबी एग्ज़ाम के लिए कितना कम से कम पढ़ें कि ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, कि क्या पढ़ें वही फंस जाए। क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है नहीं, या है भी तो इतना हमें पढ़ने का टाइम नहीं है। हम कितना कम से कम पढ़ें कि ज़्यादा से ज़्यादा फंस जाए। तो हमारे हिसाब से अगर आदमी सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र को अगर कवर करे तो आराम से हो जाएगा। वो भी घटना चक्र में पूरा नहीं पढ़ना है, घटना चक्र पूरा नहीं पढ़ना है। घटना चक्र मतलब क्या? घटना चक्र मतलब जो यूपी का जुडिशरी का जो घटना चक्र है उसमें जब उठाएंगे जो जो सब्जेक्ट कॉमन है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, आईपीसी, ये सब कॉमन है। ऐसे जो जो सब्जेक्ट कॉमन है उसमें देखेंगे तो मैक्सिमम नंबर जो है उसी से पूछे गए हैं। तो हमको कवर बस इसी को करना है, घटना चक्र, और पूरा घटना चक्र नहीं पढ़ना है। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जो पूछा उसको हमको एकदम नहीं पढ़ना है। और घटना चक्र में पढ़ना क्या है? घटना चक्र उठाइए, आप कुछ मत पढ़िए, बस सिर्फ क्या करिए, घटना चक्र में जो 3 बार या 3 बार से अधिक बार पूछा है उसी को पढ़िए, उसके अलावा कुछ मत पढ़िए। वहीं से फंसेगा, वहीं से आएगा, और कहीं से नहीं आएगा। गलती से 1-2 क्वेश्चन भले आ गए इधर उधर, नहीं तो पूरा क्वेश्चन वहीं से पूछेगा जो 3 बार या 3 बार से अधिक बार पूछा गया है। क्यों ऐसा करेगा इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले समझिए कि पढ़ना कैसे है। उसको क्या करिए, आप घटना चक्र उठाइए। घटना चक्र उठाएंगे तो उसमें एक पेज में मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 3 या 3 बार से अधिक बार पूछे गए होंगे, एवरेज यही होगा। तो आप क्या करेंगे, घटना कितना, 1000 पेज का है, और 1000 पेज का है, बस आप 2000 क्वेश्चन, 1500 क्वेश्चन बस पढ़ेंगे, आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। और आप ऐसे पन्ना पलटते जाएंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे पलटते जाएंगे, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, ख़त्म होता जाएगा। उसको जब एक बार वो ख़त्म हो जाए वही फिर दोबारा पढ़िए, वही तीसरी बार पढ़िए। आप जो है बहुत कम टाइम में कवर कर ले जाएंगे। आप 2 घंटे में 200 पेज पढ़ सकते हैं आराम से। आप खोल के देखिए, ट्राई करके देखिए, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। भले आपने कभी भी ना पढ़ा हो, कभी भी ना पढ़ा हो, बस उसको रीड करिए, पढ़िए पढ़िए, उसको पढ़िए, उसको पढ़ते जाएंगे, वही क्वेश्चन आएगा 100%, वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बस उतना ही पढ़िए। बहुत करिए, आपका बहुत मन है तो 2 या 2 से अधिक बार जो पूछा है उसको पढ़िए, इसके अलावा मत पढ़िए, इसके अलावा मत पढ़िए। पढ़ भी नहीं पाएंगे, आपको बोरियत भी होगा, दिक्कत होगी। आप सिर्फ घटना चक्र में वही पढ़िए जो 3 बार या 3 बार से अधिक बार पूछा है, वही पढ़िए, उसी से फंसेगा। प्रश्न उठेगा काहे उसी से फंसेगा, आप सोच के देखिए। आईपीसी, जैसे आईपीसी उठाते हैं तो आईपीसी में वो कितना क्वेश्चन पूछ लेगा, 7-8 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछेगा। और 7-8 क्वेश्चन जब मैक्सिमम पूछेगा तो पूछने वाले के पास स्कोप कितना है, क्या कर सकता है वो क्या कर सकता है, तो क्या पूछेगा, जो मेन चीज़ें उसी को पूछेगा, उस बात में नहीं जाएगा जो बहुत दूर की बातें हैं। आपसे भी बात किया जाए आईपीसी के बारे में तो आपके भी दिमाग में ही आता होगा कि हत्या, चोरी, लूट, डकैती, यही सब कुछ बातें आती होंगी, और कुछ नहीं आता होगा। ऐसे एग्जामिनर भी जब वो चाहेगा कि पेपर बनाए, उसके भी दिमाग में यही सब आएगा, और चाह के भी इधर उधर नहीं बना सकता, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, उसका दिल है, हार्ट है इसका, मेन है। मेन बात न पूछ के कुछ और बात पूछेगा। जब आपका एग्ज़ाम लेना है तो मेन बात ही पूछेगा, और स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं है पूछने का, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इम्पॉर्टेंट ही पूछेगा। और जो एग्ज़ाम हो रहा है इस वजह से नहीं हो रहा है कि आप जो है कितना टैलेंटेड है, इसके लिए नहीं हो रहा है। बस इसके लिए एग्ज़ाम हो रहा है, इसका पर्पस समझिए कि कुछ लोग इतना भी नहीं जानते कि बेयर खोल के पहुंच पाए वहां तक। ऐसे लोग जो है लायर न बने, बस इसका उद्देश्य ये है। आपका लॉ में कितना ज्ञान है, एलएलबी वालों ने ले लिया, उसका वो ज्ञान नहीं ले रहा है। लेकिन एलएलबी गलत तरीके से भी हो जाता है, लोग पास आउट हो जाते हैं जो है, जो कभी कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ लिख के आए हैं, पास हो गए, ला की डिग्री मिल गई। बस ये चाह रहा है एग्जामिनर, बस यही चाह रहा है कि आप जो है बस उतना जानते रहिए, कितना जानते रहिए कि कम से कम आप जो है बेयर एक्ट खोल के समझ पाइए। तो आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझने का बस इतना है कि हमको पढ़ना क्या है, जो 3 या 3 बार से अधिक बार पूछा वही बस पढ़ना। आप उसके अलावा बेयर एक्ट लेके भी जाएंगे, बेयर एक्ट भी लेके भी जाएंगे, उसके बेयर एक्ट लेके जाएंगे, उसको यूटिलाइज़ कैसे करेंगे इसके बारे में बताएंगे। अभी ये समझते हैं, मान लीजिए ये तो मेजर बात ही हो गई, जैसे कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, जो इस ए सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट हैं उसके लिए क्या करें, उसको आप नहीं पढ़ सकते हैं, आप इतना इंटरेस्टेड नहीं है कि पढ़ लेंगे, इतना आसान नहीं है कि सब कुछ पढ़ लेंगे। बस ये कर लीजिए कि उसका कम से कम
बेयर एक्ट कलेक्ट कर लीजिए। बेयर एक्ट क्या कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए। उस बेयर एक्ट को वहाँ ले जाएंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और क्वेश्चन ज़्यादातर देखेंगे तो आपको जो विषय सूची होती है वहीं से, विषय सूची से ही प्रश्न पूछ लिया जाता है। आप जब ऐसे गो थ्रू करेंगे, देखेंगे, तो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। अब आप सिर्फ उसी को कर सकते हैं। बहुत गहराई से पूछेगा तो नहीं कर सकते, वो गहराई से पूछता भी नहीं है, एकदम ऊपर से बात पूछता है, एकदम ऊपर से बात पूछता है, इवन कि कॉन्टेक्स्ट से हो जाएगा काम आपका। तो आपके पास बेयर एक्ट होनी चाहिए। बस तैयारी से ज़्यादा आप प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास बेयर एक्ट हो। जो जो सिलेबस में है सबका बेयर एक्ट मांग के, किसी से लेके कैसे भी करके बेयर एक्ट आपके पास हो। बेयर एक्ट ले जाना अलाउ, दिक्कत है नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में एक गलती मत करिएगा कि सबसे पहले उसको मत करना शुरू करिएगा जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा नहीं। जैसे आप आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस ही पढ़ें, सबसे पहले इसी को करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर इसी से आएंगे और इसी को आप करना शुरू करेंगे। इसी से मैक्सिमम नंबर आपका कवर भी हो जाएगा, आपका माइंड भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आपने इसी को पढ़ रखा है, इसी से सब आएंगे। तो आपका माइंड जब पॉजिटिव रहेगा तो फिर उसके बाद उन सब्जेक्ट को जिसमें आप कुछ खास नहीं कर सकते उसमें भी कुछ बेटर कर जाएंगे। और टॉप नहीं करना है, बस पास करना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। अगर आप इनसे जो है 30-35 नंबर पहुंचा दे रहे हैं, 30 नंबर पहुंचा दे रहे हैं, तो उसके बाद 60 में 60 नंबर होता है, 30 अगर आप पहुंचा दे रहे हैं, 60 बचा कितना, 70 बचा, 70 बचा, मान लेते हैं 30 आप पहुंचाए, 70 में आप जो है अगर 1/4 करेंगे तब भी प्रोबेबिलिटी कितना बन जाएगी, अगर करेंगे तो कितना बन जाएगा, 30 नंबर आप पाई गए हैं, 70 60, 4 4 4 करने में 4 4, यानी आपका 20 नंबर तो, या 17 नंबर, 17-18 नंबर आपका, अगर आपको कुछ नहीं आता तब भी 17-18 नंबर होगा, यानी 18 नंबर 20 नंबर लगभग तब भी सही होने की प्रोबेबिलिटी। अगर आप 30 नंबर सही कर ले गए तब भी आपको कुछ और शेष में नहीं आता है 70 में, तब भी आपका 17-18 सही होने की प्रोबेबिलिटी है। तो 17-18, 18 हो गया, इधर 30 हो गया, 30 40 48 नंबर हो गए, 45 ही चाहिए ना, ठीक है। और इससे ज़्यादा ही होगा, 18 ही नहीं होगा, इससे ज़्यादा भी होगा आपका। और आपको जो 30 बता रहे हो 30 ही नहीं फंसेगा, 35-40 ही फंस जाएंगे। इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। बहुत टफ नहीं पूछता, एकदम आसान पूछता है, इतना आसान पूछता है कि बस आपको देखना आ जाए, बस और कुछ नहीं, करेक्ट करके आएंगे आप, पूर्ण रूप से कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रयास ये करिए कि वही वही सब्जेक्ट पहले सॉल्व करिए जिसमें आपको आता है, और सब हो जाएगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से यही बेटर रहेगा ये सब करना। उसके अलावा जो कोई परेशान है, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, भैया आप एलएलबी में बहुत नहीं पढ़े हो। जब आप एलएलबी कर रहे थे, आप क्या कोई जनरली बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े रहता, तो एलएलबी में भी बहुत ज़्यादा आप नहीं पढ़े। अब इतना ज़्यादा सिलेबस है, सब्जेक्ट है, आप पढ़ें क्या, परेशान हो, कुछ मत पढ़ो, बस घटना चक्र पढ़ो। घटना चक्र का वो क्वेश्चन गो थ्रू करो, आपको समझ में आए न आए कुछ भी, बस गो थ्रू करो, गो थ्रू करो, पक्का है पास हो जाओगे, पक्का पास हो जाओगे। सब कोई ऐसे पास हो जाते हैं। बस घटना चक्र गो थ्रू करिए, और घटना चक्र गो थ्रू करना बहुत आसान है। बस इतना ही करिए, इसके बाद टेंशन नहीं है, ठीक है। थैंक यू।